नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं बढ़ते डेंजरस डेंगू के प्रहार को लेकर के। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में डेंगू के प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 6 सालों के आंकड़ों के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा केस सामने आए और इस साल डेंगू के अब तक 13,700 से ज्यादा केस मिल चुके हैं, जबकि 25 लोगों की मौत के पीछे की वजह डेंगू या इससे जुड़े हुए लक्षण हैं। बड़ी बात है कि सरकार अपनी ओर से इसके कंट्रोल के भले ही लाख दावे करे, लेकिन ग्वालियर, भोपाल जैसे शहरों में आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आलम अब यह है कि अस्पताल में बेड फुल है, मरीजों की लंबी लंबी लाइन है। तो डेंगू मलेरिया के अटैक से आखिर कैसे लोग सेफ रहेंगे, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन सीएमएचओ इंदौर डॉक्टर सेठिया का आखिर क्या कुछ कहना है, जरा वो आप सुनिए और इंडिया न्यूज संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट भी आप देखिए। भी देखे जाए कि क्योंकि हमारे पास केसेस निरंतर अभी जो डेंगू के केसेस है वो आ ही रहे हैं, बिल्कुल जीरो केस उसमें नहीं आ रहे, क्योंकि अभी ये नवंबर तक का 9 महीने या थोड़ा रहेगा सीजन, क्योंकि अभी बरसात का और ह्यूमिडिटी थोड़ी रहे, इसकी वजह से केसेस कंटिन्यू आ रहे। कल भी हमने देखा कि लगभग 22 केस नए डेंगू के पॉजिटिव केसेस आए हैं, उनमें से 13 मेल थे और जो 9 केसेस थे वो फीमेल थे। इसके अलावा उसमें 3 हमारे बच्चे भी थे। तो डेंगू के केसेस और फीवर के केसेस कंटिन्यू आ रहे हैं। तो मेरी आम जन से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी इस समय मच्छरों का भी थोड़ा अपना वायरस वगैरह का थोड़ा काफ़ी ये है, तो क्योंकि हमको कोविड के साथ साथ हमको मच्छर पे भी डेंगू के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो विशेष कर ध्यान रखें कि जो अपने गमले वगैरह हैं या जहाँ पानी रुका हुआ है इनमें थोड़ा पानी का देख लें कि वहाँ पर कोई लार्वा तो नहीं है, ओवरहेड टैंक वगैरह है या नीचे जमीन में टैंक है या कहीं भी पोखर या आसपास घर के आसपास कहीं पानी ठहरा हुआ है तो उसमें देख लें, क्योंकि ताज़े और ठहरे पानी में भी डेंगू का मच्छर जो रहता है वो पनपता है और लार्वा है। तो उसको हमारी नगर निगम की टीम और हमारी मलेरिया विभाग की टीम निरंतर संपर्क आपस में सामंजस्य बिठा के निरंतर उनका दौरा कर रहे हैं और जहाँ पर भी ऐसा लगता है तो वहाँ लार्वा सर्वे भी हो रहा है और साथ में अगर कहीं ऐसा रहता है तो इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करके फॉगिंग वगैरह भी हो रही है। ग्वालियर से लगे हुई अंचल भर में लगातार डेंगू अपने पैर पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। यही बड़ी वजह है कि जो डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा बना हुआ है। और आज 93 जो डेंगू के मरीजों की जांच की गई थी उसमें से 25 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें ग्वालियर के 20 बताए जा रहे हैं और 5 अन्य शहरों से आए हुए हैं। वहीं अगर बात करें तो ग्वालियर तो हॉट स्पॉट जोन बना ही हुआ है, लेकिन अंचल भर में भी अब प्रकोप डेंगू का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चिंता की बड़ी बात यही है कि शासन प्रशासन, नगरीय प्रशासन स्वच्छता के नाम पर दावे कर रहा है, दवाओं के छिड़काव और लार्वा को विनष्टीकरण का दावा कर रहा है, लेकिन जिस तरह से प्रभावी ढंग से विनष्टीकरण लार्वा का होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, यानी कि इतिश्री की जा रही है। यानी अभी भी प्रभावी ढंग से स्वास्थ्य अमले को, नगर निगम को, प्रशासन को जमीनी स्तर पर हकीकत जानने के लिए उतरना होगा, जमीनी मैदान पर काम करना होगा। यही बड़ी वजह है कि जो ग्वालियर में दीनदयाल नगर, पिंटू पार्क, इस एरिया हॉट स्पॉट जोन बने हुए हैं, वहाँ पर प्रभावी ढंग से जो है काम नहीं हो पा रहा है। यही बड़ी वजह है कि लगातार लोगों की मौत भी हो रही है। यहाँ ग्वालियर में अब तक डेंगू की बात की जाए तो 5 से 7 मौतें हो चुकी हैं। 11 साल के बच्चे की दिल्ली में इलाज के दौरान भी मौत हुई है। यानी कि अब प्रभावी ढंग से काम अगर करती है सरकार तो ही इस डेंगू के महामारी से बचा जा सकता है, अन्यथा लोगों को अपनी मौत की आगोश में ये डेंगू लेता हुआ नजर आ रहा है। यही बड़ी वजह है ग्वालियर अंचल भर में लगातार डेंगू पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो ना के बराबर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं, अमले हैं ना के बराबर लगे हुए हैं, यानी कि जो सुविधाएं दी जानी चाहिए, बढ़ाई जानी चाहिए, वो प्रभावी नजर नहीं आ रही हैं। मनोज चौबे, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। और अब से कुछ ही देर में हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले जरा आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। जरा आप इन ग्राफिक्स को देखिए और पहचानिए कि कहीं ये लक्षण आपको भी तो नहीं है। डेंगू के ये हल्के लक्षण हैं, वॉमिटिंग और जी मिचलाना, ये इस तरीके के लक्षण इसमें नजर आते हैं। शरीर में स्वेलिंग होना, सूजन आ जाना, ये इसका बड़ा लक्षण है। तेज बुखार 102 से लेकर के 105 तक जो है आपको बुखार भी आता है, तो बहुत तेजी के साथ ही बुखार आता है। आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, पेट दर्द, कई बार वॉमिटिंग होना, ये भी इसके एक गंभीर तौर पर लक्षणों के तौर पर माना जाता है। मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होना, तो ये भी इसमें इसका एक बड़ा लक्षण है। तो इन लक्षणों को आप देख लीजिए और इसको आपको पहचानना चाहिए।
आपको पहचानना इसको होगा। और क्योंकि आप ये देखिए कि 2015 के बाद ये सबसे ज्यादा मामले इस साल सामने आए हैं, तो अब जाहिर तौर पर एक बड़ा प्रकोप डेंगू का नजर आता है और हाहाकार इसकी वजह से मचा हुआ है। तो डेंगू के लक्षणों को पहचान करके, क्योंकि अगर आपने इन लक्षणों को पहचान लिया तो आप बहुत जल्द से आप इनकी पहचान करके इसके इलाज की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोग क्योंकि इस लक्षणों के बारे में नहीं पहचान पाते हैं, हाल ही में कोरोना संक्रमण का प्रभाव अभी भी देखा गया, बेशक थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन क्योंकि उसमें भी बुखार होता है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ ये इल्म होने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कोरोना हो गया है। वो कोरोना रिपोर्ट लेते थे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती थी, तो वो फिर उनके मन में बड़ा सवाल होता था, लेकिन वो तब तक डेंगू की चपेट में आ जाते थे। जब तक वो समझ पाते थे कि आखिर हो क्या रहा है, तब तक वो गंभीर श्रेणी में आ जाते थे। चलिए और जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुदीन कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र यादव भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन डॉक्टर सुदीन सर, मैं जरा सबसे पहले आपसे ही समझना चाह रहा हूं, क्योंकि 2015 के बाद अगर देखा जाए तो प्रदेश के अंदर बहुत तेजी के साथ डेंगू ने अपना पैर पसारा है। अब लगभग 13,000 से ज्यादा अभी तक मामले सामने आ चुके हैं, जो कि एक बड़ा चिंता का कारण है। क्या इसके पीछे कारण नजर आता है? क्यों इतना तेजी के साथ डेंगू पूरे प्रदेश के अंदर फैल रहा है? देश के कई हिस्सों में डेंगू अपनी दस्तक दे चुका है और खास करके मध्य प्रदेश में तो स्थिति और भी ज्यादा भयावह नजर आती है। क्यों और कारण क्या? डेंगू जो है ये जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मच्छरों के काटने से होता है। हाँ। मच्छर की प्रजाति एडीज इजिप्टी करके जो प्रजाति है उसके काटने से होता है। तो सबसे पहले तो मच्छरों से बचाव करें हम। कोशिश करें कि हमारे आसपास जो मच्छर पानी इकट्ठा हो रहा है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, उनको हम रोकें। तो देखा जाए तो इसका रोकथाम के लिए हमको मच्छरों से बचाव करना है। और जितना जल्दी इसके लक्षणों को जान पाएंगे तो हम इससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकेंगे। बिल्कुल, के लक्षणों को पहचानने की जरूरत है और ये तो हम कार्यक्रम की शुरुआत में अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा भी चुके हैं जानकारी, और हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको डेंगू से लड़ना है तो सबसे पहले आपको लक्षणों की पहचान करना आपको आना चाहिए। लेकिन मैं जरा सर आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर डेंगू के मामले सामने आए हैं, इसके पीछे कारण क्या नजर आता है? 2015 के बाद बहुत हद तक डेंगू को लेकर के स्थिति नियंत्रण में रहती थी, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा मामले सामने आए हैं। कारण इसके पीछे क्या नजर आते हैं? जी हाँ, मेन तो मच्छर ही है कारण। कहीं ना कहीं मच्छर का प्रकोप जो बढ़ रहा है उस कारण से ही बढ़ा है ये तौर पर। और ये डेंगू की बीमारी मच्छरों से ही होती है और इसीलिए तो बड़ा कारण ये भी है। लेकिन मैं जरा ये समझना चाह रहा हूँ जितेंद्र यादव, 2015 के बाद से जो चीजें इतनी ज्यादा बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुकी थी, लेकिन इस साल जो बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है, डेंगू का प्रकोप बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। क्या लापरवाहियां इसमें हो रही हैं या फोकस जो हमारे डिपार्टमेंट का है वो कोरोना से लड़ने को लेकर के था, इसी वजह से डेंगू अपने पैर पसारता चला गया? जिसकी वजह से आज हमारा केवल शायद इंदौर नहीं, पूरा प्रदेश जो है जूझ रहा है। आपने जैसा बात की कि इसके पीछे लापरवाही क्या है, क्या नेग्लिजेंसी है, क्या कारण है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा स्वास्थ्य महकमा जो कि बहुत महत्वपूर्ण महकमा है, कोरोना का मामला हो या डेंगू का हो या अन्य कोई संक्रमण रोग का मामला हो, एक्चुअली इन मामलों में शासकीय स्वास्थ्य महकमे की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और देखने में यह आया है कि अब तक IDSP जो है इसके लिए जो है मुख्य विभाग जो है नियुक्त है, जिसको कि विश्व बैंक जो है फंड करती है और मॉनिटर इसको जो है WHO जो है इसको मॉनिटर करता है। IDSP विभाग आप देखिए आज जो जिन आंकड़ों के आधार पर आप और हम इस बात का आकलन कर रहे हैं कि डेंगू की भयावह स्थिति है, ये वास्तविक स्थिति से महज 10% आंकड़े हैं। जो है वास्तविकता किसी भी अस्पताल में आप देखेंगे यहाँ करीब 10,000 बेड हैं इंदौर में, 70% बिस्तर जो है अभी वर्तमान में डेंगू के रोगियों से जो है इंगेज हैं, भरे हुए हैं।
साथ में छोटे छोटे क्लिनिक से लेकर छोटे छोटे प्रैक्टिशनर है, उनके यहाँ हर जो है रोगी है, फिर दूसरा तीसरा रोगी जो है उसको जांच में जो है डेंगू की पुष्टि हो रही है। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कारण सबसे बड़ा ये है कि अभी अभी हम जो है कोरोना जैसी संक्रमण बीमारी से बाहर निकले। हमारी दिनचर्या जो थी, जो हमारा चलने फिरने का और जो हमारा एक नैसर्गिक जो जीवन जीने का तरीका है, वो बहुत हद तक जो है इस दौर में प्रभावित रहा है। इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर जो है हमने काफी कुछ कॉम्प्रोमाइज किए हैं, हमारी इम्यूनिटी जो है गिरी है। और इसके अलावा एक अतिरिक्त चीज और भी है कि हम एडवांस अग्रिम रूप से इस मौसमी बीमारी को के मद्देनजर हमारी अग्रिम तैयारियां बिल्कुल क्षीण थी। शायद ये हो सकता है कि हमने डेंगू को इस बार थोड़ा हल्के में ले लिया डॉक्टर सुधीर नाग। आप इसी वजह से बहुत तेजी के साथ डेंगू के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ती चली गई और आज तो प्रदेश के अंदर कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बेड फुल हो चुके हैं। ये सवाल मुझसे है? नहीं, सुधीर नाग जी, बेड जगह नहीं मिल रही है मरीजों को, डेंगू इतना। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा डेंगू को कम आंका, और या तो कोविड में पूरा हमारा कोविड में लगा रहा और डेंगू इस बीच में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए, तो सही कह रहे हैं। और थोड़ा सा मैनेजमेंट मिस हुआ कि डेंगू बढ़ गया और कोविड में लगे रहे सब, तो इसमें ये कारण है एक कि डेंगू ज्यादा फैल गया है इस बीच में। और अभी कंडीशन ये थी कि काफी डेथ भी हुई है डेंगू से, हॉस्पिटल में जगह नहीं बची, जैसा कोविड की कंडीशन थी वैसी आज डेंगू की हो गई। एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो मौजूदा वक्त में स्थितियां बनी हुई कैसे उनको ठीक किया जा सके, और ये जो अभी डेंगू के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़कर के सामने आ रहे हैं, कैसे लोगों को जानकारी पहुंचाई जा सके। जितेंद्र यादव, कि ये ऐसा तो है नहीं कि पहली बार डेंगू जो है वो इतना तेजी के साथ फैला हो 2015 में, या हर साल कमोवेश कभी कम कभी ज्यादा डेंगू की जो मरीज हैं वो सामने आते रहे हैं। डेंगू का प्रकोप हम हर साल इसको लेकर के जिक्र करते हैं, क्यों नहीं पहले से, जब ऐसा मौसम आता है, मौसम में बदलाव होता है, हम पहले से क्यों नहीं एहतियाती कदम उठा सकते हैं? क्यों हमारा प्रशासनिक सिस्टम ऐसा इतना इन सभी चीज़ों को लेकर के तैयार रहता है कि हम अपने प्रदेश के लोगों को सुरक्षित कर पाएं, कम से कम एहतियाती कदम इसको लेकर के उठा लें? जब अक्टूबर 2021 की शुरुआत हुई थी, तब तक हमारे पूरे वर्ष का जो फिगर है खासकर इंदौर का, वो 125 के 150 के आसपास जो है सरकारी आंकड़ा था रोगियों का। अभी पिछले 50-60 दिन में आप देखिए आंकड़ा जो है 900 पार चला गया है, 1000 के लगभग करीब आ गया है केवल इंदौर का। ये बात बिल्कुल सही है कि इस ऐसी महामारी या ऐसे प्रकोपों को उससे पार पाने के लिए हमें 3-4 मोर्चों पर जो है एहतियातन कदम उठाने चाहिए। एक, इसके लिए जो है त्वरित जो है जन जागरण कार्यक्रम चलाया जाए। तमाम जो जैसे कचरा गाड़ियां हैं या जो है दूसरे वैकल्पिक साधन है, एड्स हैं, विज्ञापन है, जो है जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे इस बाबत जो है इस कार्यक्रम या इस महामारी से जो है पार पाने के लिए कुछ एक्सपर्ट को, कुछ काउंसलर को जो है बैठाया जाए, तैनात किया जाए। शासन, नगर निगम और स्वास्थ्य महकमा जो है वो तेजी से जो है अपने अपने क्षेत्रों में पहुंचे और लार्वा नष्ट करने की जो मुहिम है, आप ये इनके दावे हैं सरकारी, आप यकीन जानिए इंदौर जैसे व्यापक जनसंख्या, व्यापक घनत्व वाले क्षेत्र में जिस मात्रा में डेंगू का प्रकोप हम देख रहे हैं, उस मात्रा में इसके निवारण के लिए, निराकरण के लिए एहतियातन कदम उठाते हुए सरकार या शासन या तंत्र जो है दिखाई नहीं दे रहा है। और केवल जो है आंकड़े मैनेज करके, डेटा मैनेज करके, चीजों को कमतर आंक के, और इन्हें शासन को लगता है कि जो है इस महामारी से या इस तरह की विकट स्थिति से हम पार पा लेंगे। तो जैसे हमने कोरोना में काफी जानें गंवाई हैं, आप देखिए डेंगू जैसा जो संक्रामक बीमारी है, इसमें इसका जो रिकवरी रेट है तो काफी जो है अनुकूल है, काफी जो है राहत भरा है। यदि समय पे इलाज मिल जाए, समय पे डिटेक्शन हो जाए, तो जो है इसमें हम 100% लोगों को जो है बचाने की क्षमता रखते हैं। हाँ। लेकिन बावजूद उसके हमारे यहाँ जो है हम देख रहे हैं लगातार क्षतियां हो रही हैं, और इसका दायरा जो है, जैसे जो भी हॉस्पिटल में भी एडमिट, एक आपने प्रश्न पहले ही पूछा था कि कारण क्या है। जो भी पेशेंट ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट है, उस पेशेंट को अगर कोई मच्छर काट लेता है और वही मच्छर किसी अन्य पेशेंट को काट लेता है, तो वो भी एक बड़ा कारण है कि जो है डेंगू फैलने का। तो इसको इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए, इसको जो है गंभीरता से लेना चाहिए। शासन को, तंत्र को जो है अभी भी जागने की जरूरत है। लेकिन अब जरा बड़ा सवाल ये भी है डॉक्टर सुधीर नाग, कि गिरते हुए प्लेटलेट्स जो हैं, कैसे वो लोगों की जान खतरे में डाल सकते हैं?
क्या वो खतरे के संकेत हैं, कैसे इसको पहचाना जाए। लक्षण लगातार हम अपने टीवी स्क्रीन के जरिए अपने सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे आपको लक्षणों की पहचान करनी है, लेकिन बड़े मेजर लक्षण क्या माने जा सकते हैं जिसके जरिए हम पहचान करें कि हमें डेंगू हो चुका है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण भी है और बहुत सारे लोगों में इसको लेकर के बड़ा ना पहचान करने में बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि फीवर तो इसमें भी आता है और डेंगू में भी आता है और बहुत तेजी के साथ फीवर बढ़ता है। तो अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को अगर फीवर आता है तो वो इस बात को लेकर के समझ उनको नहीं आता है कि अब उनको डेंगू के लक्षण हैं या फिर उनको कोरोना वायरस हुआ है। तो जरा कुछ मेजर जो लक्षण हैं उनके बारे में बताइए सर। जी ठीक है ना। देखिए डेंगू जो है ये हमारे मच्छर के काटने से होता है। मच्छर के काटने के 3 से 14 दिन में अराउंड सिम्टम्स चालू होते हैं, जिसमें से कि जो मेजर सिम्टम्स है आपने वैसे बता दिया है, फिर भी मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। इसमें फीवर होता है, बुखार आएगा, शरीर में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द रहेगा, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होता है और अत्यधिक कमजोरी लगती है, भूख नहीं लगेगी, मुंह का स्वाद चेंज हो जाता है, गले में हल्का सा दर्द रह सकता है और जो जैसे हमारी प्लेटलेट्स कम हो रही हैं और तो शरीर में चटक्के आ सकते हैं, रैशेस और गुलाबी और रेडिश से खूब सारे चटक्के आएंगे। अगर तो डेंगू के ये जो लक्षण हमें चटक्के पता भी आने चल गए लगे सर, कहीं ना डॉक्टर कहीं सुदिन नाथ, अगर डेंगू के ब्लीडिंग लक्षण हमें हो मालूम रही है हो गए, कहीं ना कहीं। अब हम जाएंगे डॉक्टर के पास जी। अपनी इस बीमारी को जी। लेकर के कि सर हमें डेंगू के लक्षण कुछ ऐसे जी। नजर आ रहे हैं, तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा उनको जी। करवाना चाहिए? क्योंकि लोग ये भी बड़े सवाल में रहते हैं डेंगू कि हमें लक्षण। पहला कदम क्या उठाना है। डॉक्टर के पास हम पहुंच के सबसे डॉक्टर क्या पहला टेस्ट टेस्ट हमको देखिए एक कंप्लीट जी देखिए जो डेंगू 3 तरह का होता है, यानी 3 प्रकार होते हैं इसके। एक क्लासिकल डेंगू होता है जिसमें फीवर आएगा और सिंपली जनरली ठीक हो जाता है। एक होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर, इसमें चटक्के आने लगते हैं, ब्लीडिंग, खून का रिसाव होने के चांसेस रहते हैं। और एक डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है जिसमें कि बीपी फॉल होने लगता है। तो जो दो प्रकार हैं, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम, ये एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है डेंगू का जिसमें जान का खतरा रहता है। तो हमको सबसे पहले तो आप जैसे फिजिशियन के पास जाते हैं अपने, तो वो सीबीसी की जांच कराते हैं और एक डेंगू प्रोफाइल यानी डेंगू है या नहीं इसकी जांच, और सीबीसी हीमोग्लोबिन कितना है, प्लेटलेट काउंट कितना है, यदि प्लेटलेट काउंट बहुत ज्यादा फॉल हो रहा है और विद सिम्टोमेटिक हमको ऐसा लग रहा है कि ब्लीडिंग वाला पार्ट आ रहा है, हेमोरेजिक फीवर है यदि या हेमोरेजिक शॉक सिंड्रोम में जा रहा है मरीज, हमको उसको एडमिट करके उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? क्योंकि एक मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन और ले लेता हूं आपसे। बहुत सारे ऐसे लोग, क्योंकि अभी ये कहा भी गया कि बेड्स की बड़ी हद तक कमी हो चुकी है और जो लोग डेंगू से पीड़ित हैं इस वक्त, उनको घर पर रह, क्योंकि बेड अगर उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो अगर वो घर पर रह करके भी अपना इलाज करना चाहें तो क्या वो इलाज संभव है? कुछ खास ध्यान, कुछ खास चीजें जो कि जिनका वो ध्यान रखें तो पूरी कर सकते हैं? देखिए फीवर के लिए, फीवर रहता है तो पैरासिटामोल सब ले सकते हैं घर पे, सिंपल प्लेन एंटीबायोटिक चालू करते हैं हम। मगर यदि ऐसा लग रहा है हमने पूरी जांच कराई, प्लेटलेट लगातार फॉल हो रहे हैं, सीरियसली कम हो रहे हैं, तो फिर ज्यादा बेटर है कि डॉक्टर को दिखाएं और आगे का ट्रीटमेंट हम फिर हॉस्पिटलाइज होके लें तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है। हर एक केस में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं होती है। हाँ जी ठीक है, और ये बड़ा सवाल है कि तापमान जब कम होता है ना, तो ये डेंगू के जो बहुत तेजी के साथ मरीज हैं वो सामने आने लगते हैं। जितेंद्र यादव, मैं जरा इस पर भी आना चाह रहा हूँ कि इस बार क्या हुआ है। अगर हम देखें कि अस्पतालों के अंदर बेड्स की कमी नजर आ रही है, तो यही तो हुआ था, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के समय में हमने देखा कि तब तो चलिए हम ये मान करके चलते हैं कि इस बीमारी के बारे में, इस वायरस के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं था, किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। लेकिन डेंगू के बारे में तो सबको पता है, डेंगू के आने का समय पता है और ये भी पता है कि कितना घातक ही हो सकता है, लोगों को कितना प्रभावित कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी ना तो बेड्स की वहाँ पर संख्या पर्याप्त रहती है, क्योंकि अचानक से कमी पड़ जाती है बेड्स की,
तो ये एकाएक मिसमैनेजमेंट इसको कहा जाए या क्या क्या कहा जाए इसको? बिल्कुल। देखिए, सीधी बात यह है कि आप जो है अब लोगों को भी इसके संबंध में जो है जागरूकता दिखानी चाहिए और जो है इंडिपेंडेंट लेवल पे शासन तो अपना काम ठीक है अच्छे से कर रहा है, नहीं कर रहा, हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन लोगों को जो है अपने लेवल पे अपने घरों में जो भी ऐसी जगह है जहाँ पर इसका लार्वा जो है पनपने की परिस्थितियाँ उनको लगता है निर्मित होती है, जहाँ जल जमाव होता है, ठंडा पानी जहाँ कहीं इकट्ठा होता है, तो ये एक साफ पानी में ही जो है इसका जो लार्वा जो है वो पनपता है, ऐसा वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है। तो ख्याल रखें कहीं इस तरह का जल जमाव ना हो, होने दें और उसको खत्म करें। आपका प्रश्न ये है कि इसके पीछे कारण क्या है? कोरोना के बाद में ऐसा जो है लगता है कहीं कि डेंगू का भी जो एक्चुअल जो उसका संक्रमण है या जो वायरस है उसने अपना स्वरूप जो है उसने तब्दीली की है, ऐसे ऐसे कुछ प्रमाण मिलते हैं। कोरोना जो है सुपर स्प्रेडर है, तेजी से फैलने वाला वायरस है, इसमें नितांत कोई बहस का विषय नहीं है, ये स्थापित बात है। कोरोना जो है सुपर स्प्रेडर है। अब डेंगू जिस तरह से फैल रहा है तो डेंगू कोरोना की तरह जो है हवा में ट्रेवल करके और यहाँ से वहां जाने वाला वायरस नहीं है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। ये वही जो उसका जो एक पारंपरिक तरीका है, जब तक हम जो अब तक जो आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि डेंगू किस कारण से जो है किस प्रकार से किस तरह से फैलता है, तो उसका जो पारंपरिक तरीका है डॉक्टर भी बता रहे थे जो गेस्ट हैं दूसरे, वो उसी तरीके से फैलता है। उसकी रोकथाम कैसे की जाए और जो है ये हम लोग को बतौर सिविलियन जो है बतौर जो है सोशल सोसाइटी जो है हमको स्वयं से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम अपने हमें प्रभावी तरीके से इस पर नजर बनाने की जरूरत है। कि बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासनिक जो तैयारियां हैं क्या वाकई में वो काफी रही हैं? क्योंकि अगर काफी होती तो इतने तेजी के साथ ये डेंगू के मरीजों की संख्या देखने को न मिलती। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार। सब कुछ